डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी। पाठ का नाम है पापा खो गए। अब तक हमने देखा था कि एक पेड़, एक खंबा, एक लेटर बॉक्स आदि बातें कर रहे हैं। एक कौवा भी है उनके साथ में। एक आदमी वहाँ पर एक लड़की को किडनैप करके ले आता है और उसको वहाँ छोड़ करके वो खाने की तलाश में चला जाता है। उसके बाद में वो लड़की से लेटर बॉक्स आदि बातें करते हैं। आगे देखिएगा क्या होता है। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की बोलती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। ऐसा लड़की रूठने का नाटक करती है। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता है। लड़की बोली, क्यों? क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिलती हो तो खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, अर्थात वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो बिठाए। सब मिलकर बड़ी यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। ऐसा वो मजे करती है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। लड़की बोली, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता हुआ बोलता है। हाँ मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 ही सही। लड़की, अब हम खेलें हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है, घुंघरू की आवाज़ आती है, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? तो सभी बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिखाओ ना, वाह। तो लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से बोलता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। तो खंबा बोला, कौन? पेड़ बोला, अरे वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। तो खंबा, सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा बोला, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। ये देखिए सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर क्या करें? पेड़ बोला, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पेड़ बोला, लेकिन क्या? इतने में पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, अर्थात सब लोग मज़े से नाचते हैं। सभी भाग लेते हैं, सब हिस्सा लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। दाद देना मतलब शाबाशी देना। तभी वो दुष्ट आदमी आता है और देखते ही सब निस्तब्ध, मतलब बिना हिले डुले एकदम खड़े हो जाते हैं। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूँछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई दे पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, मतलब उसकी सुरक्षा करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिससे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा बोलता, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स तीनों एक साथ बोलते हैं, भूत भूत। तीनों और ज़्यादा जोर जोर चिल्लाने चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी का पकड़ भाग निकलता है, और सभी पेट पर हाथ रख के जी भर के हंसते हैं, अर्थात उनको ऐसी खुशी है कि उन्होंने उस आदमी को डरा दिया। तो खंबा बोलता है, मज़ा आ गया। कौवा बोला, खूब भद्द उड़ाई, अर्थात उसको खूब डराया। पेड़ बोला, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी, अर्थात उसको खूब भगाया और डराया।
लेटर बॉक्स बोलता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। नाक कट जाना मतलब अपमान होना होता है। खंबा अरे पर वह तो कहाँ, पर वो कहाँ है? तो कौवा बोला वो कौन? तो पेड़ बोला कौन? खंबा बोला अरे वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कौन? कौवा देखो देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं है। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। खंबा कहता है गई कहाँ? कौवा बोला यहीं तो थी। पेड़ बोला कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश होकर बोलता नहीं भाई कहीं नहीं दिखाई दे रही वो तो। पेड़ बोला मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की फिर धीरे से झांकती है। आजाद लड़की तो वही है, वो नाचने वाली के पीछे छुपी हुई है। लड़की शरारत से मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। आनंदित होना मतलब खुश होना। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती है, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली? लड़की पर पहले कैसे घबराए गए थे सब? हाँ मज्जा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो। सांस लेना मतलब थोड़ा रेस्ट करना, आराम करना। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। है तुम्ही ने बचा लिया मुझे। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। ऐसा लड़की बार बार कह रही है और फिर गहरी नींद में सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े प्यार से हैं। कौवा सो गई बच्ची। पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। तो खंबा बोलता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये? तो लेटर बॉक्स बोला सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा बोला मैं बताऊँ? तो सभी बोले क्या? कौवा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। तो सभी उठकर कैसे? कौवा आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वो आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़ो होकर खड़े रहिए। तो खंबा बोला इससे क्या होगा? कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उन घर पहुँचाती है। खंबा रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कौवा मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काम काम करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा तो आपको एक काम करना होगा लालता हूँ। तो लेटर बॉक्स बोला जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, बताओ क्या करना है? कौवा बोला आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरों की आवाज़ है। पुनः जैसे तैसे वो अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, मतलब वो उसकी बात मान लेता है। अंधेरा हो जाता है, कुछ देर बाद उजाला होता है, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। ऐसा बोलता है और प्यारे बच्चों इसी के साथ में पर्दा गिरता है, नाटक समाप्त हो जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से एक छोटी बच्ची खो जाती है और पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा और एक नाचने वाली उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। इससे आगे क्या हुआ होगा वो आप कल्पना कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आगे इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए आप लोग। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? भाई नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र जो है वो लेटर बॉक्स है, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता है, वो अच्छी राय देता है। फिर है दूसरा पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? जब पेड़ वहाँ पर था, खंबा बाद में आकर के वहाँ लगाया गया। शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार तेज आंधी चली, हवाएं चली और जो खंबा था वो पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ ने उसको सहारा दिया और तब से उन दोनों में दोस्ती हो गई। तीसरा, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ इसलिए कहते थे क्योंकि एक तो उसका रंग लाल था इसलिए वो लाल, और ताऊ इसलिए कहते थे क्योंकि वो सबसे बड़ा और समझदार और पढ़ा लिखा था,
और वो बड़े लोगों जैसी बातें भी करता था, इसीलिए उसको लाल ताऊ कहा गया है। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? बाकी जो पात्र हैं वो सभी पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जबकि लाल ताऊ पढ़ना जानता है, लिखना भी जानता है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी हैं? जितने भी पात्र थे लड़की को बचाने वाले, उनमें से कौवा जो है वो सजीव पात्र है, और उसकी अच्छी बात ये लगी कि वो सभी को अच्छी राय देता है, साथ में वो उड़ कर के पूरे शहर में घूम के आता है, और अंत में भी जब लड़की को बचाने की बात आती है तो वही कहता है कि हम ज़रूर कुछ करेंगे और हम लड़की को बचा लेंगे। तब वो लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स को ये सुझाव देता है कि तुम पोस्टर पे लिख दो कि पापा खो गए, और इस तरह से लोग यहाँ आकर के देखेंगे और उस लड़की को अपने घर पहुँचा देंगे। छठा प्रश्न, क्या वजह थी कि सभी पत्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे? क्योंकि वो सभी लोग निर्जीव वस्तुओं के रूप में जाने जाते थे, ऐसे में वो उस लड़की को उठा करके उस घर ले नहीं जा सकते थे, और लड़की उसका पता नहीं जानती थी, तो जब पता ही नहीं मालूम होगा तो फिर वो उसको पहुंचा नहीं पाएंगे। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए, आप इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। आगे देखिए, भाषा की बात वाले जो प्रश्न हैं इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनको अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करना है। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।